no growth is not in her. ठीक है, क्या थे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? इट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर डेट पे क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इट इज अ समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या है ये? समरी है। समरी मतलब क्या होता है? इकट्ठा करके एक जगह करके क्या कर देना, लिख देना। किस चीज़ को? एसेट्स और लायबिलिटी को। ये है मेरा लायबिलिटी और ये है मेरा एसेट्स। चलेगा? इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है और ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, इसलिए एज ऑन लिखते हैं हम इसके साथ। प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखते हैं? फॉर द। एक वर्ड आता है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट में क्या होता है कि अमाउंट, जो बड़ा अमाउंट है, जो बिगेस्ट फिगर है, उसको ऊपर में लिखा जाता है और जो छोटा फिगर है उसको नीचे में लिखा जाता है ना। तो लायबिलिटी अगर देखा जाए तो 3 टाइप का होता है। एक होता है कैपिटल, एक होता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये कैपिटल का ही पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर एक बोला जाता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन, है ना। वो वाला वीडियो में हल्का फुल्का बताया था तुमको। फिर एक होता है करेंट लायबिलिटी। क्या चीज़? करेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं? जो 1 साल के अंदर अंदर पेड कर दिया जाए उसको क्या बोला जाएगा? करेंट लायबिलिटी। एसेट्स किसको बोलते हैं? एसेट्स में 3 टाइप होता है, बेसिकली बताए थे। बेसिकली 3 टाइप होता है, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और करेंट एसेट्स। उस दिन शॉर्टकट में बता के निकले थे। एक और वर्ड आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। चलेगा? ये इसको फिक्टिटियस एसेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिक्टिटियस। ये एक्चुअली में एसेट्स नहीं होता है, ये एक एक्सपेंसेस होता है जिसको कि हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं। जब आएंगे तब बताते हैं। अभी फिलहाल क्या? कैपिटल। कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेसमैन बिजनेस में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। 1 लाख रुपया। इसके साथ अपने ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। क्या ऐड करते हैं? नेट प्रॉफिट। जो ट्रेडिंग, जो पीएल से निकाले हैं। क्या, कहाँ से निकाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट से जो निकाल के लाए हैं, क्या चीज़? नेट प्रॉफिट। उसको इसके साथ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 80 माह 80। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी इसके साथ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। मान लो एक एजम्पशन अमाउंट ले रहे हैं, लेस करते हैं इफ़ नेट लॉस। अगर लॉस होगा तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लॉस होगा तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। अगर कुछ ड्राइंग किया है तो वो भी क्या करेंगे? लेस करेंगे। अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, किस, क्या चीज़? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी क्या करेंगे? अपने लेस करेंगे। कोई दिक्कत? मानो कि 30,000 का ड्राइंग है तो इसमें से ये दोनों ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे तो बचेगा 1,40,000। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट नॉट विथड्रॉन बाय द बिजनेसमैन। क्या है ये? प्रॉफिट का हिस्सा जो कि निकाला नहीं गया है, किसके द्वारा? और रख दिया गया है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। रिजर्व एंड सरप्लस 2 टाइप का बेसिकली होता है। एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है कैपिटल रिजर्व। इसके नाम से ही पता चलता है। जो रिजर्व जनरली क्रिएट करते हैं, साइड करके कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में रखें हम, है ना, कि कुछ भी खर्चा पड़ेगा तो वहाँ से निकाल के क्या करेंगे? खर्चा करेंगे। उसको बोला जाता है जनरल रिजर्व। वो रिजर्व जो कि कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट हुआ है। किससे जनरेट हुआ है? जैसे एक घर था मेरा पुराना, उसको बेच दिए हैं प्रॉफिट में। किस में? प्रॉफिट में। जैसे 5 लाख का चीज़ 8 लाख में बेचे हैं तो कितना का रिजर्व हुआ है? तो ये जो 3 लाख है ये नॉर्मल प्रॉफिट है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? 2 टाइप का एक्सपेंडिचर होता है, 2 टाइप का नेचर होता है किसी भी एक्सपेंडिचर का। एक होता है रेवेन्यू नेचर का और एक होता है कैपिटल नेचर का। क्या चीज़? जैसे मानो कि गाड़ी में हम पेट्रोल भरा रहे हैं, ये मेरा रेवेन्यू नेचर है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम है कि कभी कभी होता है रोज़ का, तो ये रेवेन्यू नेचर हुआ। कौन सा नेचर हुआ?
कैपिटल नेचर किसको बोला जाएगा? जो कभी कदार होता है। बुलेट खरीद लिए, ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? हर एक 2 दिन पे बुलेट खरीदते हैं। तो जो चीज़ बहुत कभी कभी हो, जब एसेट्स खरीदते हैं ना, तो जो एक्सपेंडिचर होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जब हम क्या बोलते हैं, जब नॉर्मल बिजनेस में गुड्स खरीद रहे हैं, खरीद के क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ये सब कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जितना ट्रेडिंग पीएल में आता है वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे सैलरी देना, वेजेस देना, ये रोजमर्रा का जिंदगी का काम है ना। लेकिन बिल्डिंग खरीद लेना, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है? अच्छा, तो अब बिल्डिंग बेचे थे, वहाँ से 3 लाख का जो प्रॉफिट हुआ वो हम रिजर्व करके रख लेंगे, ताकि दूसरा बिल्डिंग उसी पैसे से क्या किया जा सके। तो जो प्रॉफिट जो रिजर्व जनरेट होता है कैपिटल प्रॉफिट से, क्या बोले फिर से बोलो, जो रिजर्व जनरेट होता है, बनाया जाता है किससे? कैपिटल। उसको कौन सा रिजर्व बोला जाता है? कैपिटल रिजर्व। कौन सा रिजर्व? जो जनरल प्रॉफिट से बनाया जाता है उसको जनरल रिजर्व। जो कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है उसको कैपिटल रिजर्व, और जो जनरल प्रॉफिट से बनाया जाता है उसको जनरल रिजर्व। कोई दिक्कत? अच्छा, सिक्योर्ड लोन, कोई भी ऐसा लोन जिसमें किसी एसेट्स को गिरवी रखा गया है उसको क्या बोला गया जाएगा? किसी भी एसेट्स को मॉर्गेज रखा गया है उसको क्या बोला जाएगा? सिक्योर्ड लोन। क्या बोला जाएगा? जैसे लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम, तो ये क्या है? एक टाइप का सिक्योर्ड लोन है। क्या है? सिक्योर्ड लोन है। लोन अगेंस्ट बिल्डिंग, लोन अगेंस्ट, तो ये भी क्या है? क्यों? क्योंकि बिल्डिंग बेच के हमको देना पड़ेगा पैसा, अगर हम टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए तो। चलेगा यहाँ तक? अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? जैसे रिलेटिव से लोन लिए हैं, फादर से लोन लिए हैं, तो उनको क्या घर का कागज पत्र गिरवी रखना पड़ेगा? लायबिलिटी वो भी है, लायबिलिटी वो भी है, लेकिन पहला वाला लायबिलिटी क्या है? सिक्योर्ड है ना। अगर हम कोई उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो मेरा घर बाड़ी लेके क्या करेगा? चल जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन किसको बोला जाता है? जो जिसमें लोन फ्रॉम रिलेटिव हम बोल सकते हैं, लोन फ्रॉम, जिसमें किसी भी टाइप का कोई गिरवी कागज पत्र रखने की जरूरत नहीं पड़ा। चलेगा? फिर आता है करेंट लायबिलिटी, जिसका जिंदगी 1 साल से कम होता है। किसका जिंदगी? करेंट लायबिलिटी का जिंदगी कितना साल से कम होता है? उसको कौन सा लायबिलिटी बोला जाता है? करेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे हम अगर एसेंशियल से जीरोक्स लेते हैं, है ना, तो क्या वो मेरे को साल रुपये जीरोक्स देता है? साल रुपये पैसा लेता है। दिवाली से दिवाली पैसा लेगा कि हर 1-2 महीना पे फ़ोन करता होगा कि भैया आपका पैसा जो है ज़्यादा ड्यू हो गया है, पेड कर दीजिए। तो उसको क्या बोलते हैं? सन्ड्री क्रेडिटर। बिल्स पेबल, बिल्स कितना महीना के अंदर अंदर बिल पेड करना होता है? 3 महीना। तो 1 साल के अंदर अंदर पेड करना होता है, इसलिए बिल्स पेबल भी क्या है? करेंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक, ये क्या होता है पता है? जितना बैंक में डाले नहीं उससे ज़्यादा बैंक से पैसा क्या कर लिया है, उसको क्या बोला जाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब पहले तुमको लगता था बहुत अच्छा काम किए हैं, है ना, अब आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू टू बी पेड, ड्यू टू बी, जो देना बाकी है उसको क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग। क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग। तो अच्छा काम है कि खराब काम है? लायबिलिटी है मेरा। क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी अच्छा चीज़ है कि खराब चीज़ है, ये बताओ? खराब चीज़ ना। लायबिलिटी से बुरा चीज़ कुछ भी नहीं होता है। एसेट्स, जब घर में एसेट्स होता है, छोड़ो, ताला मार के घर भाग जाते ना। चलेगा यहाँ तक? अब हो गया टोकन। फिक्स एसेट्स कितना टाइप का होता है? इनटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल, इनटेंजिबल का एग्जांपल तो अब तुम लोग याद कर लिया होगा। एक होता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। चलो कितना याद करोगे? टेंजिबल वो होता है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं? फिजिकली एग्जिस्टेंस है जिसका, उसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल। क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग को देख नहीं सकता है, अब आनर है तो अलग बात है। प्लांट मशीनरी, ये सब पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। प्लांट मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग पे जो चार्ज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। चलेगा यहाँ तक? जय माता दी। इन्वेस्टमेंट देखो बीच में आता है, ये सब लॉन्ग टर्म है, ये सब क्या है? लंबा समय चलेगा। ये सब शॉर्ट टर्म।
और दोनों के बीच में कौन आता है? इन्वेस्टमेंट, है ना। ये लॉन्ग टर्म भी होता है और करेंट एसेट्स। जिस एसेट्स को एक साल के अंदर अंदर रियलाइज कर लेना है उसको क्या बोला जाता है? करेंट एसेट्स। एग्जाम्पल डेप्टर, है ना। एग्जाम्पल बिल्स रिसीवेबल, एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक, कैश, बैंक, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्रूड। एक्रूड मतलब क्या होता है? बताया हुआ है, एक बार एडजस्टमेंट एंट्री लिखवाए थे तुम लोग को, बहुत सारा अच्छा अच्छा एंट्री लिखवाए थे, तो ये सब वर्ड के बारे में बताए थे। एक्रूड मतलब ड्यू टू बी रिसीव, ड्यू टू बी एक्रूड मतलब क्या होता है? ड्यू टू बी रिसीव। अब प्रीपेड मतलब क्या होता है? ड्यू टू बी पेड, सॉरी आउटस्टैंडिंग मतलब होता है ड्यू टू बी पेड। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। एक होता है प्री रिसीव्ड, ये रिसीव इन एडवांस, उसको क्या बोला जाता है? तुम सोचो किसी से पैसा एडवांस में लेके रखे हो तो तुम लाइबल हो गए हो, क्या हो गए हो? लाइबिलिटी हो गया तुम्हारे ऊपर कि तुम उसको क्या करोगे? पेड करना है या उसको सर्विस प्रोवाइड करना है। अगर किसी को प्रीपेड करके रखे हो तो कपार पे चढ़ के क्या करोगे? सामान ले लोगे, नाचोगी ना। तबीयत खराब था ना 2 दिन पहले, जी ले तो नाचेंगे। ये क्या है? फॉर्मेट है, किसका फॉर्मेट है? इसको क्या करना है? कॉपी करो। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 23, सिर्फ बैलेंस पुट करना है। सबसे पहले हमको क्या दिया है? सन्ड्री एसेट्स, जो कि कहाँ आएगा मेरा? करेंट एसेट्स के अंदर में 51,300। ड्राइंग, ये मेरा यहाँ पे लिखे हुए थे 4,500। फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जाएगा। फिर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पे ऐड होगा। कैपिटल वो भी यहीं पे। फिर स्टॉक इन ट्रेड मनी, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद सिंडिकेटर, सिंडिकेटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर कितना का है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 2100, वो लिख देंगे। फिर कैश इन हैंड, कैश जो दिया हुआ है उसमें, फर्नीचर, फिक्स एसेट्स में फर्नीचर, बिल्स पेबल, करेंट लाइबिलिटी में, रेंट प्रीपेड, करेंट एसेट्स के अंदर में, पुराने मशीनरी फिक्स एसेट्स के अंदर में, आउटस्टैंडिंग वेजेस करेंट लाइबिलिटी के अंदर में, बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट्स के अंदर में, और कमीशन एक्रूड एसेट्स के अंदर में। डस्टर है उधर, देखो एक बार, ये सब चीज़ें नहीं है ना, इन सबको एक बार के लिए इग्नोर कर दो। इन्वेस्टमेंट है रहने दो, ये सब एसेट्स को इग्नोर कर दो, है ना। डेटर है रहने दो, फर्दर बाय डेट नहीं है, ये सब है, प्रीपेड है, हाँ तो लिखते हैं उसको, ठीक है। एक बार के लिए देखो, सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है ना हमको, कैपिटल कितना दिया हुआ है? 87,000। इसके साथ ऐड करो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 21,000। लेस करो ड्राइंग, ऐड लेस करके कितना? 1 लाख। सिंडिकेटर है 30,000, बिल्स पेबल है 3,000, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 900। फिर क्या है? इधर प्लांट मशीनरी था कितना का? 45,000। फर्नीचर था, हाँ 13,800। इन्वेस्टमेंट है
कितना का डेटा कितना है 51,300, उसमें से लेस कर देंगे पीवीडी 2100 माइनस करके बताओ 49,200, बिल्स रिसीवेबल 9,000, क्लोजिंग स्टॉक 21,300, कैश इन हैंड 1,800, उसके बाद क्या है हो कहाँ गया कमीशन एक्रूड बट नॉट, तो इसको बोल सकते हैं अच्छा प्रीपेड भी तो था ना, प्रीपेड रेंट कितना था 2100, एक्रूड कमीशन कितना था 1200। खासियत यह है कि दोनों साइड बराबर आ जाएगा अपने आप, दोनों साइड वन लाख 49,400, बोथ साइड 1,49,000। तो ये जान लो कि बैलेंस शीट बना के ना बहुत खुशी मिलता है जब दोनों साइड क्या होता है, एक स्वर्ग का प्राप्ति होता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। किसके लिए? जिसका बन जाए 23 वो 26 बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्या क्या दिया हुआ है हमको? बिल्स पेबल है, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी है, कैपिटल लाइबिलिटी है, कैश एट बैंक एसेट्स है, डेटर एसेट्स है, गुडविल एसेट्स है, ड्राइंग कैपिटल से लेस होता है, एसेट्स नहीं है ना, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, फर्नीचर एंड फिक्चर एसेट्स है, प्लांट मशीनरी एसेट्स है, ट्रेडमार्क एसेट्स है, और इनकम टैक्स अ टाइप ऑफ ड्राइंग है। इनकम टैक्स क्या है? ड्राइंग है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही करते हैं, लाइबिलिटी इस साइड होता है और एसेट्स इस साइड। क्रेडिट नहीं बोलते हैं इसको, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। ये जान के रखो जितना क्रेडिट बैलेंस है ना सब लाइबिलिटी है, और जितना डेबिट बैलेंस है सब एसेट्स है ना। इसने हाँ कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? हाँ ऊपर में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 15,600, यही तो कैपिटल हम लोग का कितना दिया हुआ है 1,34,000, उसके साथ नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना दिया हुआ है 15,600, और लेस करेंगे ड्राइंग में दो चीज़ ऐड होगा, एक ड्राइंग है एक इनकम टैक्स। ड्राइंग दिया हुआ है 10,000 जबकि इनकम टैक्स दिया हुआ है 6,000, और दोनों ऐड होके हो जाएगा 16,000, तो ऐड लेस करके 1,33,600। अच्छा लाइबिलिटी में देखा जाए तो बड़ा लाइबिलिटी में एक लोन दिखाई दे रहा है जो कि 13,000 का, क्रेडिटर है 20,200 का, बिल्स पेबल है सबसे फर्स्ट में 14,400 का, फिक्स एसेट्स हम बोले थे दो हेडिंग दे देना अच्छा रहेगा, एक फिक्स एसेट्स का हेडिंग दे देना और एक करंट एसेट्स का। इससे क्या होगा जो जहाँ मिलेगा वहाँ पे उठा के डाल सकते हैं। जैसे अगर ऊपर से नीचे आया तो कैश एट बैंक वो करंट एसेट्स का पार्ट है, तो कैश एट बैंक 7,600, डेटर करंट एसेट्स का पार्ट है 26,500, गुडविल 15,600, ड्राइंग होगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स का पार्ट है कितना है 33,500, इन्वेस्टमेंट ठीक करंट एसेट्स के ठीक ऊपर 22,000, फिर फर्नीचर एंड फिक्चर 23,000, प्लांट एंड मशीनरी कितना का है 35,000, ट्रेडमार्क 18,000। अब देखोगे दोनों साइड क्या हो जाएगा, मैच तो कर जाना चाहिए। कैलकुलेटर 1,81,000 ऐसे किया ना, इनकम टैक्स के इधर उधर नहीं ना लिखा है, ड्राइंग बोल के लिस्ट किया ना, ठीक है उसको पॉज करो तनिषा।
क्वेश्चन नंबर 39, एक बार बोले ना कि लिखो पहले कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, ये तो तुमको पता होना चाहिए। जैसे कैपिटल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कहाँ जाता है? सेल्स कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। परचेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेस ट्रेडिंग में, वेजेस ट्रेडिंग में। सैलरी ड्राइंग बैलेंस शीट में, है ना। पीए सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में। सन्ड्री बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में। सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में। कैश एट बैंक बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में। रिजर्व फॉर बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में। और सन्ड्री डेटर बैलेंस शीट में। नीचे एडजस्टमेंट देखो दिया हुआ है। स्टॉक ऑन 30 जून 2016, ये क्लोजिंग स्टॉक है, 13,000 का दिया हुआ है। फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, जिसका साथ जो आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा वो ऐड हो जाएगा। रेंट के साथ आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। फिर दिया हुआ है रिजर्व फॉर बैड डेट। देखो एक रिजर्व फॉर बैड डेट ऊपर दिया था, एक नीचे दिया हुआ है। जो ऊपर दिया रहता है ना उसको बोलते हैं ओल्ड पीवीडीडी। क्या बोलते हैं? या ओल्ड रिजर्व। क्या बोलते हैं? ओल्ड रिजर्व। जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसको न्यू रिजर्व। ऑब्वियसली है, ओल्ड का ऑपोजिट क्या होगा? न्यू रिजर्व। अच्छा, डेप्रिसिएशन देना है प्लांट एंड मशीनरी का 10% और फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 5%। एक बार देखो कैसे शुरू करना है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? 39 नंबर सम का एक फॉर्मेट खोलें, ट्रेडिंग अकाउंट का। किसका? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग क्या निकालते थे, याद है? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या चीज़? इसमें पर्टिकुलर, इसमें अमाउंट, पर्टिकुलर, इसमें अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो ऊपर में दिया होगा 5 9 पॉइंट। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000, दिखाई दिया? सिर्फ किताब खोल के बैठो। टू परचेज, ठीक, उसके ऊपर देखो कितना दिया हुआ है? नॉर्मली 1,60,000 अंदर लिखो। अगर परचेज रिटर्न रहता तो हम उसको लेस करते। इस सवाल में है क्या? क्योंकि नया नया सिखा रहे इसलिए बता दे रहे तुम लोग को, ठीक है। नॉर्मली मिलता है, परचेज के साथ परचेज रिटर्न लेस कर देते हैं। परचेज से परचेज रिटर्न, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे सेल्स। सेल्स से क्या लेस करेंगे? सेल्स रिटर्न। सेल्स दिया हुआ है 3,20,000, रिटर्न दिया है क्या? डैश 3,20,000 बाहर आ गया। बाई क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा मान के चलो कि ये 4 चीज़ तो हमेशा आएगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नीचे में दिया होगा, सबसे नीचे। स्टॉक ऑन 30 जून 2000, दिखा दिया? अब कोई और आइटम है क्या ट्रेडिंग का? देखो एक वेजेस था शायद, वेजेस कितना था? 75,000। और कुछ है ट्रेडिंग का? देखो और शायद ट्रेडिंग का कुछ भी बचा हुआ। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, जो नीचे में दिया हुआ है ना एडजस्टमेंट में, वो 2 जगह जाएगा। फिर से बोलो, जो भी एडजस्टमेंट में दिया रहेगा वो कितनी जगह जाएगा? 2 जगह जाएगा। तो एक बार यहाँ पे आया और एक बार फिर जाएगा कहाँ पे? बैलेंस शीट में। इधर से ऐड करेंगे और इधर से लेस करेंगे। देखो इधर से ऐड किए हैं तो कितना है? 3,33,000। इस 3,33,000 से ये सब क्या करना है अपने को? $3,33,000 माइनस 10,000 माइनस 1,60,000 माइनस 75,000, तो ये आया ग्रॉस प्रॉफिट 88,000। कितना आया? 88,000 आ गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। चलेगा? जैसे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उससे हम लोग बनाना शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना शुरू करेंगे? फॉर्मेट सेम वैसे ही, पर्टिकुलर 2 अमाउंट का कॉलम भी दे सकते हो और 1 अमाउंट का भी कॉलम भी दे सकते हो। 2 अमाउंट का कॉलम देने से क्या होता है? एडजस्टमेंट करने में सुविधा लगता है। इसमें पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट, इधर क्रेडिट और इधर अब बीच में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। चलेगा? इसमें लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है किस में?
ट्रेडिंग में, वो चार्ज होगा किस में, प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया है 88,000, कितना आया है, चलेगा यहाँ तक। अब फिर से ऊपर से ना एकदम स्टार्टिंग से नीचे आने शुरू करेंगे, जो जो पीएल का आइटम मिलते जाएगा। जैसे ऊपर से नीचे आओ, देखो कैपिटल बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, सेल्स बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग है, रेंट मिला। तो पहला आइटम मिला रेंट, जो कि पीएल में जाएगा। लेकिन रेंट के साथ याद करो आउटस्टैंडिंग था, तो उसको क्या कर देंगे, रेंट कितना दिया हुआ था, 14,000 दिया हुआ था, और आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ नीचे, तो 14,000 और 4,000 कितना हो गया। तो जब एडजस्टमेंट है तो अंदर जोड़ के बाहर निकालेंगे, एडजस्टमेंट अगर नहीं है तो डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे। रेंट के बाद क्या है, नीचे वेजेस छोड़ दो, ड्राइंग छोड़ दो, सैलरी, इसके बारे में कहीं कुछ बोला था तो देख के छाप देंगे। कितना है सैलरी, कितना है, गलती हो गया मेरे से, 17,000 नहीं है, 12,000 है। बैड डेप्ट, अच्छा एक और चीज़ बता रहे हैं, जैसे इसमें देखो डेबिट है इधर और क्रेडिट है इधर, तो जो डेबिट में है वो डेबिट साइड ही आएगा, वो क्रेडिट साइड कभी नहीं चल जाएगा कि भैया सैलरी उधर आ गया, तो ऐसा नहीं होगा। अगर अमाउंट उस साइड क्रेडिट साइड में दिया है तो ही क्रेडिट में आएगा, डेबिट में दिया है तो या तो डेबिट में आएगा या तो एसेट्स में जाएगा। फिर से बोलते हैं, या तो डेबिट में आएगा या फिर एसेट्स में जाएगा, वो कभी भी क्रेडिट या लायबिलिटी साइड में नहीं जा सकता है। कौन सा वाला, डेबिट वाला। और जो क्रेडिट वाला है वो या तो क्रेडिट में आएगा या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। किस में जाएगा, देखो जैसे सेल्स क्रेडिट में दिया हुआ था, सेल्स किस में दिया हुआ था, इसीलिए क्रेडिट साइड आया। किस साइड आया, क्रेडिट साइड। नीचे आओ, बैड डेट दिया हुआ है ना, कितना 5,000। फिर देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उसको सुंदरी एक्सपेंसेस नहीं पड़ेगा तुम लोग। हाँ एक स्टूडेंट 1,000। उसके बाद नीचे आओ, बैंक होगा नहीं, रिजर्व फॉर बैड डेट, लेकिन देखो इसका अमाउंट किस साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है ना, तो ये लिखेंगे भी बाय रिजर्व फॉर बैड डेट। नहीं नहीं, फिगर दिया रहेगा, अगर ऐसे छुच्छे दे दे तो क्रेडिट साइड होता है। यहाँ पे रिजर्व फॉर बैड डेट देखो क्रेडिट साइड ही दिया हुआ है, अमाउंट उसका देखो किधर दिया हुआ है। अगर क्रेडिट साइड दिया है तो हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, और जिसका फिगर डेबिट साइड दिया है उसका डेबिट साइड ही लिखेंगे। इधर का तो सब खत्म हो गया। नीचे आओ, एडजस्टमेंट, ऑलरेडी 13,000 वाला क्लोजिंग स्टॉक लिख चुके हैं, एक बार और बैलेंस शीट में दर्शन होगा इसका। रेंट आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी ऐड कर दिया है, एक बार और बैलेंस शीट में दर्शन होगा इसका। रिजर्व फॉर बैड डेट एक और नीचे दिया है, इसको बोलते हैं न्यू पीपीडी। क्या बोलते हैं, या न्यू रिजर्व, रिजर्व फॉर बैड डेट। एक उधर लिखे हैं, एक इधर लिखेंगे। ये वाला कौन होता है, एडजस्टमेंट वाला। कौन सा वाला, एडजस्टमेंट कितना दिया हुआ, 5200। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, सब दिया हुआ रहेगा वहीं से, खाली उठा के सजा के लिख देना है। क्या करना है, उठा के हम, अच्छा ये बताओ, हम सैलरी क्या अपने घर चलाए हैं, ये तो दिया हुआ है, क्या कर रहे हैं हम, खाली उठा के मार दो जोर से। अच्छा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का, डेप्रिसिएशन क्या चीज़ का दिया हुआ है, कितना परसेंट, तो प्लांट एंड मशीनरी ऊपर खोजो, उसका 10% कितना होगा, 2500। फिर क्या दिया हुआ है, फर्नीचर फिक्चर का बिना, फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 5,000, उसका कितना परसेंट, 250। और कुछ एडजस्टमेंट बचा, जब सब कुछ घूम लिए हैं तो जोड़ के घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा अपने आप। 88,000 प्लस 3,000 प्लस से माइनस करेंगे 18,000, 12,000, 5,000, 1,000, 5,200 और 2,500 और 47। बता रहे रुको। नेट प्रॉफिट 47050, ये क्या आ गया मेरा, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग बनाए, ट्रेडिंग से क्या निकाले अपने, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को लेके गए कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको ऐड लेस करके क्या निकाले, नेट प्रॉफिट। हाँ इन दोनों को ऐड किए तो 91,000 आया। उस 91,000 से ये माइनस किए, ये माइनस किए तो ये फिगर बच के आ गया, बैलेंसिंग फिगर है ना। और इधर भी टोटल अब कितना हो गया है 90।
अब ये नेट प्रॉफिट मिल गया मेरे को। और जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसमें बहुत सारा आइटम ऐसा है जो बैलेंस शीट लिखवाए हैं तुमको, वो सब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। और उस बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ये वाला क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जो ड्राइंग दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा। एक बार ट्राई करोगे, तुम्हारा बुक में जो आंसर दिया हुआ है ना, ये 39 कर रहे हो ना, इसका आंसर देखो 38 में दिया हुआ है। बुक में आंसर चेक करोगे तो देखोगे 39 का तो मिल भी नहीं किया है। देखो बैलेंस शीट, सबसे पहले कैपिटल के साथ ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्राइंग, कैपिटल कितना है 50,000, नेट प्रॉफिट 47050। ड्राइंग शायद सवाल में नहीं दिया हुआ है, कितना 17,000। छोड़ पॉज करो तो थोड़ा सा। हो गया ये, काट देंगे हम, छोड़ दो। देखो एक बार, कहाँ से जानवर लोग कम पाए हैं। हो गया, सामने बैठ के ड्रामा कर रहा है। क्रेडिटर कितना है 23,000। फिर कट गया 5200। अरे नहीं रे बहन, कट चुका है, क्या परेशान हो तुम लोग। आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया शांत। इधर देखो एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी कितना का था, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट तो 4,000 22,500। फर्नीचर 5,000 लेस डेप्रिसिएशन 250। ऊपर से नीचे आओ, फर्नीचर हो गया, रेंट हो गया, ये हो गया है, वो भी। कैश एट बैंक, ये करंट एसेट्स के अंदर में आता है ना। कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है 20,000। फिर बैंक के बाद सन्डी डेटर, क्रेडिटर तो उधर लिख दिए हैं। डेटर से वो जो न्यू पीवीडी दिया था रिजर्व, वो लेस कर देंगे। डेटर देखो ऊपर में कितना दिया हुआ 52,000, 5200 लेस कर देंगे 46,800। क्लोजिंग स्टॉक 13,000। रिजर्व फॉर बैड डेट, एक बार ध्यान से देखो, क्या सारा एडजस्टमेंट को दो जगह लिखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक को एक बार ट्रेडिंग में लिखे थे, एक बार यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख दिए, दो जगह हो गया। जो रेंट आउटस्टैंडिंग था एक बार रेंट के साथ ऐड किए थे, और एक बार रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बोल के लिख दिए, ठीक है। हाँ, हर एक चीज़ को नीचे में जो दिया हुआ है वो 2 बार, और ऊपर में जो दिया हुआ है वो 1 बार। रिजर्व फॉर बैड डेट एक बार यहाँ पे लिखे थे और एक बार यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन एक बार यहाँ पे माइनस किए थे, एक बार यहाँ पे माइनस किए हैं, एक बार फिर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखे हैं और यहाँ पे लिखे हैं। तो सारा फिगर को 2 बार क्या कर लिए हैं, एडजस्ट कर लिए हैं। अब दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। कोई फिगर छूटा है क्या, 1,07,000। 107,050
107,050 कर लो कॉपी। ये क्या बना रहे हैं अपने? बैलेंस शीट। इस साइड में क्या लिखते हैं? अमाउंट। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। पॉज करो उसको।